Assalamu alaikum students. Exercise 3.6 question number 28 definite integral है from integration from 0 to 1 और आपके पास न्यूमरेटर में है 3x और डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मेरा ख्याल है शायद 4.2 में भी आपने कोई एक आध किया होगा इस तरह का कि नीचे जो आपके पास स्क्वायर रूट के इनसाइड टर्म है सेम एज इट इज़ टर्म आप न्यूमरेटर में डेवलप कर सकते हैं। जिन चीज़ों की कमी नज़र आ रही है वो ये है कि 3x के साथ माइनस का साइन होना चाहिए और उसके स्टार्ट में 4 ऐड हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x क्योंकि नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और एक मल्टीप्लिकेशन बाहर रखें और एक मल्टीप्लिकेशन अंदर 3x के साथ अटैच कर दें। ये आपके पास ऑब्वियस बात है माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप कह लो कि प्लस का जो 3x था उसे ब्रेक करके माइनस माइनस की फॉर्म में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x है और ऊपर अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 की कमी है एडिशन की, तो हमने 4 को ऐड किया स्टार्ट में और वो लास्ट में माइनस भी कर दिया। मतलब 4 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया और पोजीशन आप चेक कर रहे हैं जिस हिसाब से मैंने लिखा है और वो क्या हिसाब है, जैसे डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है बिल्कुल उसी तरतीब से लिखा है। अब क्या है कि 4 माइनस 3x उनसे इसे आप अपने दिमाग में रखें कि ये तो सेम टू सेम चीज़ वो डिवेलप होगी जो हम चाह रहे थे। तो एक तो इसके साथ डिवीजन लगाएंगे डिनोमिनेटर की और एक अगले -4 के साथ डिवीजन लगाएंगे डिनोमिनेटर की। तो 4 माइनस 3x की डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x हो गया। एक ये टर्म आपके पास है, एक है -4 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x। अभी इनके ऊपर हमने इंटीग्रल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं सेपरेट किया, अभी ये सब कुछ इनसाइड द पैरेंथेसिस चल रहा है। अब हम इंटीग्रल साइन को अंदर दोनों टर्म्स के साथ एंगेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो माइनस जो स्टार्ट में है ये भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और एंड से dx जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा बोथ टर्म्स के साथ। ये हो जाएगा जी माइनस इंटीग्रल साइन फ्रॉम 0 to 1 और आपको ये आइडिया होगा कि सेम टू सेम टर्म अगर आपके पास पड़ी हुई है इसके आउट ऑफ स्क्वायर रूट तो उसके ऊपर अगर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, हमने उसे स्क्वायर रूट की शक्ल में देखना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है कि स्क्वायर रूट डाल के और साथ में स्क्वायर डाल लें। ठीक है, तो एक्चुअली ये स्टेप मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा क्योंकि आई नो क्लासरूम में मैंने बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। 4 माइनस 3x को स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर की फॉर्म में देखें और डिवीजन लगाएं, कैंसलेशन करें तो रिमेनिंग विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने लगे हैं हम इनको इंटीग्रल बोथ के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट जो सा इंटीग्रल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x, सेकेंड जो सा इंटीग्रल है 4 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x। अच्छा, हमने एक फार्मूला किया हुआ था, याद होगा कि फंक्शन इन द पावर और उसके आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये दोनों के दोनों इंटीग्रल एक्चुअली उसी सिनेरियो में फॉल कर रहे हैं। 4 माइनस 3x जो है इसको आप करें होल पावर 1/2 और आगे जो सा है आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको इसके स्क्वायर रूट के साथ ही हम उठा के न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं तो होल पावर -1/2। अच्छा देखिए, हमारे पास 4 माइनस 3x इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -3। उसकी कमी हमें नज़र आ रही है, हम उसकी कमी को पूरा करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -3 से डिवीजन भी लगा देंगे। जो मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है वो तो हम इसी फंक्शन के आगे करके लिख देंगे और जो डिवीजन वाली चीज़ है वो एक इजाफी चीज़ है और फ्री फ्रॉम x है तो उसे हम स्टार्ट में इंटीग्रल से भी बाहर लिखेंगे। हमारे पास ये मुकम्मल उस सिनेरियो में डेवलप हो गया कि फंक्शन इन द पावर और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो ये आप कह लो कि इसको हम क्लास में इस फॉर्मूले को कहते थे जनरल फॉर्म ऑफ द पावर रूल, शायद आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये कहीं किसी बुक में तो नहीं ऐसा लिखा हुआ लेकिन हमने अपनी मेमोराइज करने के लिए हम इसको इसी तरह याद रखते थे। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास 4 इजाफी टर्म थी, हमने बाहर निकाल दी फैक्टर और आगे 4 माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 था, इसकी कमी नज़र आ रही थी, कमी को पूरा किया और बाहर डिवीजन के अंदर भी वही -3x लिख दिया। अब हमारे पास स्टार्ट में माइनस माइनस प्लस
सिंपल 1/3 बचा। और आगे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द पावर रूल वो लागू होने लगेगा। 4 - 3x की होल पावर 1/2 + 1, और यही टर्म पावर वाली डिनोमिनेटर में 1/2 + 1। आगे हमारे पास है -4/3, और यहाँ पे भी हमारा वही जनरल फॉर्म ऑफ द पावर रूल फॉर द इंटीग्रेशन वो लागू हो रही है। साथ में ये भी नहीं भूलना है, हम ये डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना रिमेनिंग पोर्शन है हमारा। -1/2 + 1 पावर में होल डिवाइड बाय -1/2 + 1। ठीक है, ये अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में लिख दी 0 to 1। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। जो टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स है उनको आउटसाइड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे, और जो हमारे पास टर्म्स अलोंग विद एक्स है उन टर्म्स के ऊपर डेफिनेटली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू होनी है, अभी रिमेनिंग है तो उसको हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन लिखी है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम सारी कह लें कोफिशिएंट्स जो फ्री फ्रॉम एक्स हैं उनको आउटसाइड कर देंगे, बिल्कुल आउटसाइड। उसको हमने साथ साथ नहीं लेके चलना फॉर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। डिनोमिनेटर में 3/2 आउटसाइड जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 1/3 ऑलरेडी था, 2/3 डिनोमिनेटर से आ रहा है, और 4 - 3x की होल पावर 3/2 ये वो टर्म है जिसके ऊपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होनी अभी बाकी है। सो इसको अगले स्टेप तक प्रोसीड करेंगे, आगे अगले स्टेप में करेंगे इसे कंप्लीट। यहाँ से 1/2 था तो 2/1 हो गया, और जिस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है वो है हमारे पास 4 - 3x की होल पावर 1/2। टू बाई 9, ठीक है, ये हमारे स्टार्ट में आ गया। और 4 - 3x स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। 4 - 3 टाइम ब्लैंक स्पेस एंड होल पावर 3/2। जो ब्लैंक स्पेस मैंने बोली है वहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फोर - 3 × 1 होल पावर 3/2, ये हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। माइनस इसी तरीके से 4 - 3 × 0 एंड होल पावर, इस सारे की पावर 3/2। ये सारा करली ब्रेसेस के इनसाइड है क्योंकि हमारा अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू हो रहा है। -8/3 -8/3, और आगे हमारे पास है 4 - 3x की होल पावर 1/2। इसको आपने कैसे इसका स्ट्रक्चर गौर करना है। 4 - 3 टाइम्स ब्लैंक स्पेस एंड होल पावर 1/2। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस मैंने बोली है, जो कि एक ही जगह पे बोली है, वहाँ पे आपने एक दफ़ा 1 लिख के इसे सॉल्व करना है, फिर एक दफ़ा 0 करके लिख के सॉल्व करना है, और दरमियान में नेगेटिव सिंबल। अपर लिमिट पहले अप्लाई होती है, लोअर लिमिट बाद में। 2/9 स्टार्ट में था। 4 - 3 आपको दे देगा 1 की पावर 3/2। तो 1 की तो जो भी पावर ले लो आप, आपको आइडिया है उससे वही मिलता है, 1 ही मिल जाता है। 4 - 3 की होल पावर 3/2। यहाँ से 4 - 0 था, इससे मिला 4 की पावर 3/2। 3/2 पावर को कैसे डील करना है, नो डाउट आपके कैलकुलेटर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे वक्तों में औकात में ऐसे नहीं थे कैलकुलेटर्स, तो हमें तो ये भी कैलकुलेशन सीखनी होती थी, और इट्स वेल एंड गुड कि आप इसकी भी कैलकुलेशन अपने सीखो, लर्न करो, ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा या आप भूल गए हैं तो आपको ये कैलकुलेशन वैसे ही आपके फिंगर टिप्स पे हो। 3/2 का मतलब ये है, इसको पावर को सेपरेट करें, 1/2 अलहदा करें और होल पावर 3 को अलहदा करें। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और जैसे ही स्क्वायर रूट से फारिग हो कैलकुलेशन करके, क्योंकि छोटी छोटी रकमें इनका तो स्क्वायर रूट भी आप ऑरली ले लोगे,
और उसके बाद फिर आपने होल पावर 3 को अप्लाई करना है। ये देखें, ये उसी स्ट्रक्चर पे मैं लिख रही हूँ। 4 की पावर 3/2 को हमने ब्रेक किया पावर को, 4 की पावर 1/2 एंड होल पावर 3। 4 की पावर 1/2 का मतलब यहाँ पे होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, और डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, और जब पावर 3 को अप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। ये सारे काम बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं, इजीली चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे डाउट है कि थोड़ी मिस्टेक है जहाँ पे 3 की पावर 1/2 है, सो दैट मेरा ख्याल है ऊपर मैंने इस मिस्टेक को भी ठीक भी कर लिया था। अच्छा, 1 की पावर 3/2 1 ही देगा। 4 की पावर, ये रफ वर्क यहाँ पे कर रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट बयान कर दी है। 4 की पावर 1/2 और फिर होल पावर 3 को कैसे डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इसकी कैलकुलेशन एंड देन इसकी पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपके पास तमाम वर्क आप कह लो ओरली हो गया या विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हो रफ वर्क के तौर पे। 3 की पावर 1/2 यहाँ पे मिस्टेक चल रही है, ये भी रिमूव कर देंगे हम ऊपर से दोबारा से कंसल्ट करके व्हाट इज़ द प्रीवियस अमाउंट और कौन सी गलत कैरी ऑन हुई है उसको देख के भी ठीक कर लेंगे। -8/3 और स्क्वायर रूट 3 का मसला आ गया यहाँ पे, तो इसको पीछे देखा कि क्या ये स्क्वायर रूट 3 ही थी, तो ये असल में 4 - 3 था, तो इट मीन यहाँ पे 1 है। 4 - 3 1 देगा, तो 1 की पावर 1/2 का मतलब है कि 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। वन का स्क्वायर रूट इट मीन्स 1, सो 1 - 2 आपको दे देगा -1। पहले बाहर -8/3 है, एक आपको -1 मिल रहा है यहाँ से, सो दैट मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा +8/3 और स्टार्ट का हो जाएगा -14/9। Now we have -14/9 and then 8/3, positive 8/3। LCM ले लें, 9 is the LCM, -14 plus 24, so the answer is 10/9। This is the answer of this question.